हेलो माय फ्रेंड्स, जे 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव अच्छी तरह से रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके, जितना आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अच्छी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो 24 घंटा जिनके बारे में सोचते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंज। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे जो मैं आपके बारे में बोल रहा हूं आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एनर्जी नहीं, तो आप सोच लेना पार्टनर का है। और मैं अगर जब पार्टनर की एनर्जी बोल रहा हूं आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एनर्जी है, तो आप अपने पर ले लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड आया बॉटम से वो है स्ट्रेंज का कार्ड। स्ट्रेंज का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी अपने आप में हिम्मत ला रहा है, अपने आप में हिम्मत जुटा रहा है। वो इंसान हिम्मत इसलिए भी जुटा रहा है कि आपका पार्टनर आपको फेस करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं। उसको हिम्मत नहीं हो रहा है आपको फेस करने के लिए, इसने भी अपना टाइम इस टाइम पे आपका पार्टनर हिम्मत जुटा रहा है और डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मुझे इतना हिम्मत दीजिए, इतना साहस दीजिए कि मैं सामने वाले को, मेरा पार्टनर को मैं मतलब फेस कर पाऊँ, उसके साथ रिकनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है ना। मुझे इतना साहस दीजिए, इतना इस तरह से प्रे करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा था कि आपका पार्टनर ने किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप रूठ गए होंगे, ठीक है ना, आप रूठ गए होंगे और काफी हद तक आपका पार्टनर ने आपको रूठा दिया होगा, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा रूठ गए होंगे, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको रूठाई छोड़ के चले गया, छोड़ के चले गया। आप जब रूठ गए, आपका पार्टनर ने एक बार भी नहीं सोचा आपको मनाने के लिए, ठीक है ना, आपको मनाने के लिए, आपके गुस्से को शांत करने के लिए। और इसी तरह से आपको एक रूठा हुआ और एक गुस्से के चलते आपका पार्टनर ने छोड़ के चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर, गाइस अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, पहली बात तो गाइस सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन रहा है और डिवाइन से काफी प्रे करता हुआ दिख रहा है कि प्लीज श्री कृष्ण बोले मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए ताकि मैं अपने पार्टनर को फेस टू फेस कर पाऊं, आपसे फेस टू फेस कर पाए, आपके साथ फिर से कनेक्ट कर पाए। यूनिवर्स से काफी प्रे करता हुआ दिख रहा है आपके वास्ते, ठीक है ना, इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन हो गई थी तो उसको लेकर आपका पार्टनर के बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था वो, ताकि आपके लिए एक्शन ले पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। इसके लिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने दूरियां दे दी थी। इस टाइम पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको ना एक ऐसी रूप में देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। पहले जैसे आप इमोशनल वीक इंसान नहीं रहे, अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है ना। कैसे भी करके आपने आपको इतना स्ट्रांग बना लिया कि आप अपने पार्टनर के अलावा भी आप अपने लाइफ में जी पा रहे हो, खुश रह पा रहे हो, किसी तरह से सरवाइव कर पा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अंतर मन में तो आपको लगता है कि काश ऐसा हो जाए कि आपका पार्टनर आ जाए, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि अगर नहीं भी आए ना तो इट्स ओके, मैं अपने लाइफ को जी लूंगा, सह लूंगा, जो भी है, ठीक है ना, सबको देख लूंगा, इस तरह से, ठीक है।
नेक्स्ट एनर्जी है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर कुछ इस प्रकार का इंसान है जो मतलब राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान, ठीक है ना। वो कभी नहीं सोचता है कि आगे पीछे क्या करना चाहिए, किसको कैसी बातें करना चाहिए, कौन इंसान क्या डिजर्व करता है, नहीं कुछ नहीं, खाली मुंह पे आया बग दिया उल्टा सीधा, ठीक है ना। हमेशा नाक में गुस्सा लेके चढ़ता है। जिसको भी कोई भी अगर आपका पार्टनर को अच्छा भी बोलता है ना, उनके अच्छा के लिए बोलता है, फिर भी उसको बुरा लगता है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। उसने काफी हद तक आपका दिल दुखाया इस इंसान ने, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्दबाजी में डिसीजन लेके उसने खुद के ही मतलब बुरा करता हुआ है वो इंसान। काफी टाइम आपका पार्टनर ने जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और वो खुद ही सर पटकता है कि यार मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया था, ये तो गलत डिसीजन था, इसको नहीं लेना चाहिए था। वही इंसान पहले तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, उसके बाद पछताते रहता है। ऐसा ही एनर्जी है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर किससे क्या कहना चाहिए कुछ भी आइडिया ही नहीं है वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ही बातूमी इंसान है ये, कुछ भी मुंह पे आता है बक देता है, किसी को भी बक देता है, उसको बड़ा छोटा नहीं समझता है। अगर कोई बड़ा इंसान भी उसको अच्छे तरह बोलेगा बेटी ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, तो उसको भी बोल देगा हाँ तुम्हें क्या चाहिए। इस तरह से एनर्जी है आपका पार्टनर का। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना 24 घंटा में 48 घंटा तो वो ऑनलाइन ही रहता है, इंस्टाग्राम में ही बिजी पड़ा रहता है वो इंसान, ठीक है ना। चैटिंग करते रहता है, इधर उधर बकवास करते रहता है लोगों के साथ, ऐसे ही दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में काफी रूट एनर्जी दिया, काफी ईगो दिखाया, रूट एनर्जी, और उसने आपको ऐसा शो कर दिया आई एम द किंग, मैं ही सब कुछ हूं, मैं एक तुर्रम खान हूं। उसने आपको पूरी तरह से ऐसा शो कर दिया और आपने भी उसको जवाब दे दिया कि इट्स ओके ब्रो, अगर तुम इतना ही अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, खुश रहो अपनी जिंदगी में। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इस इंसान के हालत में छोड़ दिया, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, एक मतलब आवारा सांड की तरह आपने भी इसको छोड़ दिया कि जाओ जो करना है कर लो। इस तरह से आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है आपके आसपास। अगर आपका पार्टनर आपके आसपास रहते हैं तो दूर से ही वो आपको नजर बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो दूर से आपको जासूसी कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हो सकता है कि ये चुप चुप के कर रहा है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दे रहा है कि वो इंसान आपके ऊपर आंखें लगा रखा है कि आप किससे मिल रहे हो, किससे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ठीक है ना। ये पूरी भी मतलब आपको पता नहीं चलने दे रहा है, वो चुप चुप के आपका वो कर रहा है, जासूसी कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अभी आपका पार्टनर अगर फेस टू फेस करने आएंगे आपसे मिलने तो हो सकता है कि आप उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना दो, जिसके डर से वो इंसान नहीं आता। चाहता तो है वो इंसान आपके पास आए, फेस टू फेस करे और डायरेक्ट पूछे कि अभी तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे को रिश्ते में रखना चाहते हो नहीं, इस तरह से पूछना चाहते हैं वो आपके आंखों से आंखों मिलके सामने आके, ठीक है ना। लेकिन उसको हिम्मत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, हिम्मत नहीं हो रही उनको ना। आपका पार्टनर को ना रिजेक्शन का बहुत डर है, जिसके वास्ते वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट और 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस था, आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको कुछ भी कहने के लिए डरता नहीं था, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था, भिखारी बोल देता था, आपको हिजड़ा बोल देता था, आपको चूतिया साला जो भी है उसका मन में आता सब कुछ बोल देता था। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन था, आप नहीं तो कोई और सही, इस तरह से एनर्जी था। तो इस प्रकार के इंसान तो कुछ भी बोलेगा, उसको कोई टेंशन नहीं आता। हो सकता है इसने जाने अनजाने में पास्ट में ऐसा डायलॉग भी मार दिया होगा कि तुम्हारा जैसा 36 मेरे लाइन में है, ठीक है ना। ऐसे भी उसने आपका बोल के दिल दुखाए होंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जितने भी ऑप्शंस था ना, आपका पार्टनर ने वहां पे काम किया, ठीक है ना। जब भी आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, आपके साथ बात नहीं किया, तो समझ जाना वो किसी अदर ऑप्शन पे बिजी है, दूसरे लोगों के साथ बिजी है। उसको नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए लोगों से बात करना, नई जगह में जाना, घूमना फिरना, लाइफ में मजे करना, उसको ना पार्टियां करना उसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था और आपको पूरी तरह से वैल्यू ना करके उसने ऑप्शंस
पे काम किया था। और 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठेला वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, बंगलो वाले से लेके, बाइक वाले से लेके, सिक्योरिटी से लेके, हर जगह आपका पार्टनर ने आंख में चोली खेलता रहा। बहुत सारे लोगों को उसने ऐसे घुल मिला के रखा, बहुत सारे रिश्ता उसने बना के रखा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने जिस जगह के आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गर्व था कि हाँ मेरे को तो वो चाहने वाले बहुत हैं मेरे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे चाहने वाला कोई अच्छा सा देखूंगा और उसके साथ चले जाऊंगा, तो आपका पार्टनर ने उसके चलते आपको बहुत ज्यादा रूट एनर्जी दिया और आपको बिल्कुल भी गलत वैल्यू निकाला। आपने इस इंसान के लिए पास्ट में बहुत कुछ ऐसा काम किया होगा, इमोशनली आपने सपोर्ट किया होगा, लेकिन जब आपने बोला होगा कि डियर मैं तो तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, इतना सपोर्ट किया ये वो, तो आपका पार्टनर ने बोल दिया होगा आपका बातों में कि मैंने तो नहीं बोला था तुम ऐसा करो मेरे लिए, मैंने तो नहीं बोला तुम मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। इस तरह से इंसान है वो, ठीक है ना। अभी लेकिन गाइस ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ना जितने भी ऑप्शंस थे ना सब में काम कर चुका, सबको देख चुका, लेकिन कोई भी ऑप्शन उसका काम में नहीं आ रहा है। ट्रू लव नहीं है, सारे ऑप्शन तो आखिर ऑप्शन ही होते हैं ना, ट्रू लव थोड़ी होता है। तो वही देख रहा है, उसने जो भी ऑप्शन था सबसे पहला ऑप्शन देखा उसने, अरे देखा ये तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन ये अमीर तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, ठीक है ना, उम्र वाला है, छोड़ो इसको। दूसरा ऑप्शन देखा, ये थोड़ा अमीर तो नहीं है, देखने में सीधा साधा है लेकिन वो पहले से शादीशुदा है, इसको भी छोड़ो। तीसरा देखा कि हाँ ये तो अच्छा है, शादी भी नहीं हुआ है, अमीर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये वन नाइट स्टैंड है, धोखेबाज है, ये खाली मेरे जिस्म को लेगा और मुझे छोड़ के देगा, ठीक है ना। इस तरह से फिर दूसरा ऑप्शन देखा कि दूसरा ऑप्शन में देखा अरे यार ये तो सब कुछ है, लेकिन यार ये इंसान को कोई मतलब कास्ट इशू है, बहुत प्रॉब्लम्स है और ये पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि इस इंसान ने तो मेरी तरफ झाता ही नहीं, मेरी तरफ अगर मैं इसको बनाऊंगा भी तो फिर ये मुझे ही उल्टा दिखाया। बहुत जितने भी ऑप्शंस थे आपका पार्टनर ने ट्राई कर लिया। मैंने बोला ना आपका पार्टनर को रिक्शा वाले से लेके आपका पार्टनर ने बाइक वाले, कार वाला, हर तरफ से आपका पार्टनर ने ट्राई कर लिया ऑप्शन, लेकिन कहीं पे भी उसको सच्चा प्यार, सच्चा साथी नहीं मिला। 10 जगह मुंह मारने के बाद वो इंसान जब थक हार के एक जगह में देखा कि आखिर कौन है मेरा सच्चा प्यार, कौन है मेरा ट्रू लव, तो आपका पार्टनर ने थका हार के ना भगवान श्री कृष्ण भगवान को पूछने लगा कि हे श्री कृष्ण भगवान मुझे बताइए मेरा सच्चा प्यार कौन है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में सपना आया, आपका पार्टनर को सपने में आया, श्री कृष्ण भगवान ने सपने में दिखाया, देखो बेटा कि तुम्हारा जो ट्रू लव था वही था जो तुम्हें सच्चा प्यार करता था, जिसको तुमने लात मार के आया, जिसको तुमने उल्टा सीधा गाली बक के आया, जिसको तुमने ऑप्शन के चलते छोड़ के आया, जिसने तुम्हारे लिए इतना सब किया था तुमने लेकिन कदर नहीं किया, तो वही तुम्हारा सच्चा प्यार था। लेकिन तुम्हें सच्चा प्यार न, तुम्हें ठुकरा दिया, तुमने तो लात मार दिया। अभी तुम बोल रहे हो कि सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा प्यार मुझे चाहिए, तो कहां मिलेगा सच्चा प्यार? नहीं मिलेगा। तो लोगों को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग है ना बेहतर को छोड़ के ना बेहतरीन के पीछे भागते हैं, इसलिए उनको सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता है, ठीक है ना। और जो चीज बहुत लाखों में एक ही लोग है, एक ही इंसान होता है लाखों में जो उसको बेटर को छोड़ के बेहतरीन को प्राप्त होता है, लेकिन बाकी 999 जो लोग रहते हैं ना वो बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे, वो बेहतरीन तो मिलता नहीं है, वो लास्ट में जब रिटर्न आता है ना बेटर के पीछे, बेटर ही मेरा ठीक था, तो बेटर भी हाथ से निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है। अभी आपका पार्टनर प्यार का भूखा है, प्यार का प्यासा है, सच्चे प्यार का तलाश में भटक रहा है गलियों में, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। ऑप्शन तो आखिर ऑप्शन ही होते हैं ना, तो वही दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना समझ में आया कि आप क्या थे, आप तो डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, उनके लिए इतना सपोर्ट करते थे, इतना सच्चा प्यार करते थे, आपने हर उसको नादानी, गुस्सा, हर एक चीज को माफ किया, बल्कि आपने उसको काफी गलतियों को भी माफ किया, फिर भी आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया। तो कोई बात नहीं डियर, आज के डेट में वो भी भटक रहा है, प्यार के लिए भटक रहा है, दूधर बदर ठोकर खा रहा है, मुझे प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, पर मिल कहीं नहीं रहा है उसको सच्चा प्यार। कहां मिलेगा? जो इंसान ने सच्चा प्यार को ठुकरा दिया था आपको, तो कहां मिलेगा? अभी ढूंढ के नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा, ठीक है ना। अगर आपको आपका पार्टनर को सपने में देखा, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी सपना आया होगा इस इंसान का, तो देख लेना, ठीक है ना। म्यूचुअल एनर्जी मैंने पहले ही बोला। तो आपका पार्टनर सपना में देखा आपको और दिन
भर आपके बारे में ख्याल ही पलाव पकाता रहा वो इंसान कि आपके लाइफ में अभी कोई दूसरा तो नहीं आएगा, आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए। आपका पार्टनर अभी बहुत ज्यादा डर रहा है, आपको पाना चाहता है, आप एक सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी हो गया। आपका दिन भर आपका पार्टनर ने आपके साथ ख्याली पलाव पकाया कि आप लोग साथ में आ रहे हो, आप लोग का सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गया। जो पास्ट में इस इंसान ने काफी मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। वो अभी किसके लिए ऑप्शंस के चलते, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है तो वो अंधा हो गया था, ठीक है ना। उसके आंखों में कुछ नजर नहीं आता था, क्योंकि जिस भी इंसान के लाइफ में ऑप्शंस रहती है ना तो ऑब्वियसली वो अंधा ही हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चॉइसेस रहने के बाद ना इंसान को समझ में नहीं आता कि कौन सा चूज करूं, ठीक है ना। तो अभी उसको समझ में आ रहा है, अभी उसकी आंखें खोली कि रियल ट्रू लव्स कौन था। रियल ट्रू लव्स आप ही थे जिसको उसने ठोकर मार के चले गया। अभी आपका पार्टनर आपके लिए दिल में बहुत जगह प्यार उमड़ रहा है। आपके पार्टनर के दिल में अभी आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, ऐसे ऐसे फीलिंग्स है कि वो बताना चाहता है। वो आपका पार्टनर बताना चाहता है, डियर बाकी दुनिया वाले ऑप्शंस रख लेंगे लेकिन मैं तुम्हें अभी ऑप्शंस के तौर पे नहीं रख रहा हूं। तुम मेरा सच्चा प्यार हो, मैं सबको ऑप्शंस में रख सकता हूं लेकिन तुम्हें ऑप्शंस पे नहीं रख सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का भावना है। आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपके दिल में आखिर अंदर एंट्री कैसे ले, क्योंकि आपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तो क्या, आपने खिड़की भी बंद कर दिया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान वेंटिलेशन से घुसना चाहता है आपके दिल में, लेकिन आपने ना वेंटिलेशन को भी बंद कर दिया। तो टोटली आपने अपने दिल का दरवाजा हर तरफ से बंद करके रखा है, जिसके कारण आपका पार्टनर सर्चिंग कर रहा है कि आखिर आपके पास आए, आपके पास पहुंचे, आपके से कांटेक्ट करे, आपको अपना फीलिंग्स बताए तो कैसे बताए, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या मैटर करते थे, आप क्या वैल्यू करते थे इनके लाइफ में, कैसे इंसान थे आप, ठीक है ना। जब वो दुनिया घूम लिया, जैसा आपके जैसा इंसान नहीं मिला ना, स्ट्रेंग का कार्ड बता रहा है कि आपके जैसा इंसान नहीं मिला ना, इतना ईमानदार, लॉयल, सच्चाई, और आपने कितना मदद किया उसको। आपका पार्टनर, मैं कहता हूं कि आपका पार्टनर खोटा खोटा अपने लाइफ में पटेली कर रहा था, ठीक है ना। खोटा खोटा अहंकार था इस इंसान को। इस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, इसके इंसान के पास ना पैसे था, ना घर था, ना गाड़ी था, खुद के कुछ भी नहीं था, बस ऐसे फोकट का पटेली करता था ये इंसान, और दिखाता था बहुत ज्यादा आकड़ में कि मेरे पास ये है वो है, सब झूठ, इसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत इसका ख्याल रखे। कुछ ना होने के बावजूद भी आपने रत्ती भर भी एक भी चीज उससे मांगा नहीं, ना दहेज में कुछ मांगा, ना कुछ भी आपने सोचा कि ये इंसान मुझे बनाएगा, मुझे खिलाएगा, कुछ भी नहीं सोचा। उल्टा ऊपर से आपने इसको दिया, मदद किया, ठीक है ना। और लेकिन वही कहते हैं ना कि किसी को भी ज्यादा प्यार और ज्यादा खाना दे दिया जाए तो इंसान ना वो आधा अधूरा करके छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। यही दिख रहा है आपका पार्टनर को, कुछ तो नहीं था इसके पास। देखो 7 ऑफ कप्स ब्लैंक, ये छाया है, कुछ भी नहीं था, खाली फोकट का दिखावा करता था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, प्रॉपर्टी है, घर घर गाड़ी, कुछ नहीं है। ये इंसान खाली है, बस दिखाता नहीं था, खाली लोगों को शो ऑफ करता था कि मेरे पास ये है वो है। इस तरह से आपका पार्टनर पेज ऑफ सोर्ट्स में लोगों को वाह करता था कि पूरा अकड़ में घूमता था कि उसके पास सब कुछ है, वो बहुत रिच इंसान है, ये वो फलाना ढमकाना, लेकिन वो खुद ही जानता है कि उसके पास कुछ भी नहीं, बड़ा पाव खाने के भी बांधे हैं इस इंसान के पास। लेकिन अकड़ तो देखो इसकी 7वें आसमान पे। लेकिन जैसे आपका पार्टनर, आपने भी इस इंसान से मुंह फेर लिया, आपने भी अपना रास्ता, अपने ड्रीम के पीछे भागने लगे, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने सपने को साकार करने के लिए पूरा जी जान से लगा दिया है, और आपने काफी हद तक मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जो दुख दर्द आपने सहना था, आपने सह चुका है, अब आप नेक्स्ट टाइम नहीं सह सकते हो आप, और इस इंसान को मौका भी नहीं देना चाहते हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को साफ साफ पता चल रहा है कि आप अभी दूसरा मौका नहीं देना चाहते हो इस इंसान को, टोटली आपने हटा दिया, आपने अपने करियर के फोकस करने लगे हो, और आपने पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। आपको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान अगर किसी चीज को मतलब छीन रहा है ना, हमेशा श्री कृष्ण भगवान बेटर को छीन के बेहतरीन ही देते हैं। तो आपको इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है, जिसके चलते आपने भी 7 ऑफ कप्स मतलब अपने ड्रीम के पीछे भागने लगे हैं। ओके गाइस, तो कुछ राशियां हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट राशियां है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो आज का इंपॉर्टेंट राशि है। तो गाइस चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स।
तो 9 पॉइंट ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है डरपोक किस्म का है, भगोड़ा है ये इंसान। कभी भी आपका लाइफ में जब भी ये इंसान आपके रिश्ते में था, जब भी थोड़ा सा भी इस रिश्ते में 19-20 होता था ना, तो आपका पार्टनर ना भाग जाता था, तो पहली फुर्सत में भाग जाता था वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के है, वो फैमिली मेंबर से, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो उनका लाइफ में आसपास के जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा डरते थे, जिसके कारण आपका पार्टनर कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपके मतलब आपके ओपोजिट ही खड़ा हुआ। और जब भी आप लोग का कुछ मुश्किल आता ना, तो सारा ब्लेम आप पर थोप पे चला जाता था। खुद का मतलब पैंट भी मतलब खरोच नहीं आ रहा है, आपका चड्डी तक फट जाए, ठीक है ना, इस तरह से इंसान है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को ना उस तरह से उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उस लेवल से प्यार भी नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर जहां भी हो सकता है, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा भी है ना, फिर भी आपको 24 घंटा याद करता है। अगर वो बर्तन भी धो रहा है फिर भी आपको याद करता है, अगर वो झाड़ू भी पोछा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग एल्स, जो भी काम कर रहा है ना, तो हर टाइम पे वो आप ही को याद कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का भी हेल्थ इशू आ चुका है। इस दूरिया ने, इस नो कॉन्टेक्ट ने खुद का ही चक्कर में खुद ने हेल्थ इशू खड़ा कर दिया है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसके लिए हेल्थ इशू भी आ गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और जो भी लोग हैं ना उसको देख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को काफी हद तक उसको क्लियरिटी मिल चुका है। जिस लोगों से वो डर रहा था, जिस लोगों से उसने बहुत ज्यादा आपके बारे में आपके गलत बताया था ना, उन लोगों का असली चेहरा आपका पार्टनर का सामने आ चुका। अभी उसको समझ में आया कि इन्हीं लोग थे जो हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए काम किया था, ठीक है ना, हम लोग को जुदा कर दिया है इन्हीं लोगों के वास्ते। इन्हीं लोगों ने मेरा कान भरा, मेरा पार्टनर का उल्टा सीधा बोल बोल के आज हम लोग दूर हो गए। और जब आज आपका पार्टनर को उन लोगों का चेहरा सामने आ गया ना, असली चेहरा, तो आपका पार्टनर अफसोस करता हुआ दिख रहा है कि मैं भी इसमें शामिल था, मैं क्यों सुना इन लोगों के बात, क्यों इन लोगों के बातों में आकर मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, मैंने अपने पार्टनर को दूरियां दे दी, मैं अपने पार्टनर को जो मेरे से इतना प्यार करता था, मेरे लिए जीता था, मेरे लिए जागता था, मेरे लिए इतना कुछ करता था, मेरे लिए तो मरने के लिए भी तैयार था, लड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसी इंसान को मैंने दूर कर दिया, खुद से दूर कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। 9 पॉइंट्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर सबसे लड़ झगड़ के आपके पास आना चाहता है, अभी आपको बचा के रखना चाहता है। हो सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर को डर भी लगता है कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर, नहीं तो आसपास के लोग ने जो भी है उसने रिश्ता बना के रखा था, वो सारे लोग हो सकता है कि आपको, आपका पार्टनर को भी गलत मतलब परेशानी में डाल देंगे और आपको भी परेशानी में डाल देंगे, ठीक है ना। जिसके डर से आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा और सबका देख रहा है, सबका चाल चलन देख रहा है कि कौन कैसा है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर का आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेज है। इस स्टेज को पूरा करने के बाद आप लोग पूरा मिलने का 100% चांसेस है और आपका पार्टनर एक्शन लेगा। भले इस टाइम पे एक्शन नहीं लेगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनने वाला है। उसको क्लियरिटी तो मिल चुका है, बस वो एक सबका टाइम आने दे। आपका पार्टनर ना सबसे रिवेंज लेना चाहता है, सबसे बदला लेना चाहता है कि तुम लोग ने मेरे साथ जो गलत किया ना, देखना एक दिन तुम लोग भी भुगतोगे, इस तरह से रिवेंज लेना चाहता है। बस एक सही टाइम का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। बहुत डरा हुआ अभी भी, सहमा हुआ भी है वो इंसान इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट का, और आपको लेकर भी सोचते हैं तो आपने भी ना इस इंसान से क्या कर लिया, आपने, आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी ना अपने आप को डिफेंस करने लगे, अपने आप को बचाने लगे, क्योंकि आपका पार्टनर ही, आपको लगता है कि आपका पार्टनर ही आपका दुश्मन बन चुका है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ख्याल है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उनको सोचते हो कि वो आपका दुश्मन है, ठीक है ना, जिसके डर से भी आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर को दुश्मन मान के सोचे हो तो वो कैसे आएगा, तो इस टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपसे स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आप लोग दोनों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे टाइम बिताए होंगे, बहुत पॉजिटिव टाइम बिताए होंगे, आप थे, आपका पार्टनर थे और आपका कोई म्यूचुअल एनर्जी फ्रेंड्स भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत इंजॉय किया, शॉपिंग किया, इधर उधर घुमा, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। लेकिन आप लोग के बीच में जैसे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया या तो कोई थर्ड पार्टी आया उसका फैमिली से, जो भी है, उन लोगों ने ना आप लोग के बीच में दरार ला दी। आपका पार्टनर ऐसे जब दरार ला दिया इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर ने आपको साथ ना देके, आपको समय ना देके, आपको कुछ ना देके, उसने बाहरी लोगों के
साथ बहुत ही इंजॉय किया, बाहरी लोगों के साथ घुमा फिरा, ऐशो आराम किया, और आपको ऐसे अकेला रोना धोने का एनर्जी में आपको छोड़ छाड़ के चले गया। आप भी देखते रहेंगे कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, पहले तो ये मेरे साथ ही इंजॉय करता था, मेरे साथ ही टाइम पास करता था, मेरे साथ फ्लर्ट करता था, मेरे साथ ही रहता था, अभी ये तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और के साथ टाइम पास कर रहा है, और के साथ इंजॉय कर रहा है, और मुझे ऐसे दुख और दर्द में छोड़ के चले गया। तो आपने भी बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, आपको भी मन अंदर से अंदर आत्मा से कहने लग गया कि यार ये कैसे हो गया यार, जिसको मैंने इतना प्यार किया था, इतना चाहा था, जिस इंसान ने मुझे भी प्यार दिया था, आज वो किसी और का बाहों में है, किसी और के साथ मजे कर रहा है। तो आपको ये सहा ही नहीं गया। जब आप पूरी तरह से टूट गया ना, तो आपने भी सोच लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता था। ये सब सोच में आप रह गए, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने खूब इंजॉय किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खूब इंजॉय किया, मॉल में गए, पार्क में गए, सिनेमा देखने गए, पार्क में गया, हर जगह में घूमे फिरे, गाड़ियों में ऐशो आराम किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सच्चा प्यार, सच्चा साथी का जो साथ में रहकर जो एक फीलिंग्स आती है ना, वो किसी का साथ भी नहीं आता है। भले कितना भी अय्याशी क्यों ना कर लो दूसरे लोगों के साथ, ठीक है ना, एक टाइम तक अच्छा लगता है, जब डिजायर पूरी हो जाती है ना, तब असली प्यार ही आ जाता है। तो आपका पार्टनर, ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने खूब इंजॉय किया लोगों के साथ आपको छोड़ के, ठीक है ना। लेकिन जब आपका पार्टनर का वो डिजायर था इंजॉय करना, मस्ती करना, जब वो पूरा हो गया ना, तब घूम फिर कर जब अकेला पड़ता है ना, ये इंसान आप ही का प्यार को याद करते हैं, आप ही का साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं। क्यों? आपका साथ बिताया हुआ एक एक पल बहुत ही खूबसूरत था, भले आज उसने आपके साथ ना हो, लेकिन वो याद करते हैं। इस टाइम पे थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, या तो किसी का बर्थडे है, या तो किसी का शादी में अटेंड कर रहा है ये इंसान, या तो हो सकता है इसका फैमिली में कोई इवेंट चल रहा हो जिसके साथ में बहुत सारे लोग आज लगता है गेट टुगेदर हो रहा है, और बहुत इंजॉय कर रहा है। इंजॉय करने के टाइम पे भी आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि काश आप भी होते उस जगह में तो कितना अच्छा होता। इस तरह से आपका पार्टनर आपको विजुलाइज कर रहा है। और थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में जो भी आपके साथ बिताया था पल को, उसको याद कर रहा है इस समय, और आने वाला टाइम पे थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके साथ ही ये रिश्ता आप फिर से ज्वाइन करना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है ना, बहुत ही रूड इंसान है, ये बहुत ही चिड़चिड़ा पिड़पिड़ा इंसान है, ये मतलब अपने ही चलाने वाला इंसान है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको काफी कंट्रोल किया होगा अपने हाथ में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, उसने काफी कंट्रोल किया, हर एक बात आपसे मनवाया होगा, लेकिन आप भी मानते रहे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि वो इंसान ने आपको तो अपना बात मनवा दिया था, लेकिन वो ही खुद निकल गया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर का कोई हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो कोई मेल फिगर भी हो सकता है, कोई भैया चाचा जो भी मामा मामी जो भी हो सकता है, उसका कोई मेल फिगर जिसका वो कंट्रोल आपका पार्टनर के ऊपर में आ गया, और उस इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को कंट्रोल कर लिया। आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया था पास्ट में, आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया था, बहुत कुछ भी बोलने में नहीं कतरा था वो इंसान, कोई क्लियरिटी नहीं, बस आपको कंट्रोल करना आपके साथ। अगर आप बोल दोगे कि क्या है शादी करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्लियरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो। ऐसे तो बहुत कंट्रोल करता है आपको, ये करो ये करो, वैसा मत करो वैसा मत करो, और जब क्लियरिटी का नाम पे आता है ना तो जीरो, ठीक है ना। खुद से कोई क्लियरिटी नहीं देता है, लेकिन आपके ऊपर पूरा पर हक जमाता है ये इंसान। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि काफी हद तक आपका पार्टनर ने ना पास्ट में सिर्फ लोगों का ही सुना, हमेशा लोगों का सुनता है, लोगों का जो भी फैसला करता है ना आपका पार्टनर, छोटे से बड़ा, उसको कहीं जाना है आना है कुछ खरीदना है, तो वो खुद का मन का नहीं है, वो लोगों का करते हैं। क्या मैं खरीदूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या ऐसे ही, अरे अपने लाइफ है भाई, अपने से डिसीजन लेना है, नहीं वो लोगों का 10 लोगों से पूछता है, 10 अलग अलग से बोलते हैं, और उसी का बात मान के आपका पार्टनर कोई अच्छा बुरा ऐसे करके चलता है। तो लोगों का बातों में आकर सुन के उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया था, बहुत उल्टा सीधा बका था, और आपको पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया था, ठीक है ना। और जब आपके पार्टनर ने पूरी तरह से आपको हार्ट मतलब सोल तक आपका पार्टनर ने आपको चोट पहुंचा दिया था, सोल लेवल तक आपका पार्टनर ने जब आपको हर्ट कर दिया था, तो आपने भी समझ में आ गया कि चलो तुम अगर इतना ही मेरे लिए मतलब बुरा बन रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर कोई मतलब ही नहीं। तो आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप भी पूरा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ चुके हो।
ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को इस टाइम पे क्लियरिटी मिल चुका है, आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही सही हो उनके लिए, क्योंकि आप उसको सब कुछ सुनते थे, आप उसका सब कुछ मानते थे, तो ऑब्वियसली आप ही सही हो। तो आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, लेकिन जब आपके बारे में सोचता है तो आपको भी देखता है कि आप भी तलवार लेके बैठे हो, आ जाओ अभी काट डालता हूं, इस तरह से आपका एनर्जी है। जिस टाइम में आपका पार्टनर को भी डर लगता है कि यार ये इंसान के पास जाऊंगा तो ये तो मुझे मार ही डालेगा, तो इस तरह भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है, कुछ टाइम का इंतजार कर रहा है कि जैसे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वैसे वो इंसान आपका फ्यूचर में आपका पास फिर से आएगा, आपको क्लियरिटी देगा, ठीक है ना, कि हाँ वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान को भरोसा करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, आपको लगता है कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं, इस तरह से एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में पूरा आंख बंद करके भरोसा किया था, आपको लगा था कि जिंदगी में मुझे ऐसा इंसान मिल गया, मेरे लाइफ में ऐसा इंसान मिलेगा कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, कभी मुझे चीट नहीं करेगा, ये इंसान मुझे बहुत प्यार करते, ये वो बहुत आपने सपने बुन लिया था। लेकिन गाइस इसी इंसान ने आपको ना ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया कि आपको ना जिंदा जिंदा जला दिया। इस इंसान ने जिंदा जिंदा मतलब जिंदा आप जिंदा इंसान को मार दिया, ठीक है ना। आपको ना ऐसा इस तरह से धोखा दिया ना आपका पार्टनर ने कि आप ना सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान इतना बड़ा धोखा देगा, इतना गंदा काम करेगा मेरे साथ, इतना गलत करेगा, इतना गलत क्या मैं बता नहीं सकता कितना गलत क्या, जितना हो सकता है मैं बता दूंगा। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया बहुत बुरी तरह से, आपका पीठ पीछे 10 का 10 खंजर डाल दिया, ठीक है ना। एक दो खंजर समझ में आता है, लेकिन 10 का खंजर मतलब पूरी तरह से आपको ना जीता जागता लाश बना दिया था ये इंसान ने। अगर आप मेरा ये रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे तो लगता है कि मुझे कि आपका ये दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो आपका पार्टनर ने आपको खा गया, वो इंसान पूरी तरह से आपको बर्बाद कर दिया, लूट लिया, खा गया, ये इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को भी रुला के, किसी का भी घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसाया जाता, किसी के आंखों में आंसू डाल के हम अपने खुशियां नहीं मना सकते। तो वही चीज टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर को वो टेन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी मिल रही है, मतलब कि आपका पार्टनर ने, जैसे आपने आपका पार्टनर को अंधाधुंध भरोसा किया था, तो उसी तरह से इस इंसान ने भी, इस चीटर धोखेबाज ने भी, आपका पार्टनर जो है ना, इस इंसान ने भी किसी को अंधाधुंध भरोसा किया था, ठीक है ना। उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रोमांटिक पसंद हो, कोई दोस्त हो सकता है, जिसको भी अंधाधुंध भरोसा किया, तो उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, जिसके चलते आज के दिन में आपका पार्टनर भी चलता फिरता लाश बन चुका है, ठीक है ना, जैसे आप बन गए थे। और अभी आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आपको जब धोखा दिया था, चीट किया था, तो आपको जब एकदम लाश बना दिया तो आप कैसे उभरे थे उस सिचुएशन से, कितना मुश्किल था उभरना, क्योंकि अभी उसको समझ में आ रहा है। तो वो मानता है, वो समझता है आपका पार्टनर कि आप में ना बहुत हिम्मत है, आप में अंदर से अंदरूनी हिम्मत है, आपके पास डिवाइन पावर है, डिवाइन आपके साथ है, इसलिए आप उस एनर्जी से, इतना दुख दर्द से आप उभर गए हो। लेकिन अभी उसका उभरना बहुत ही मुश्किल है, उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो अंदर वो ऐसा भी दिख रहा है ऊपर ही 9 ऑफ वांड्स है। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखावा बहुत करते होंगे, ठीक है ना, इंस्टाग्राम में अभी भी हो सकता है वो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं लोगों की कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, ऐसा है वैसे है, लोगों को बहुत अच्छा दिखा रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है ये इंसान, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से इसको भी पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खोखला हो चुका हूं, मेरा ना इमोशन बचा है, ना प्यार बचा है, ना कुछ भी बचा, मैंने सब अपने हाथों से मैंने सब कुछ खो डाला है, मैं सब खाली शो ऑफ कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन छुपाए, मुंह छुपा के घूम रहा है ये लोगों से, ताकि उसका इमोशन को किसी को पता ना चले, ठीक है ना, आपका पार्टनर को, कि आपका पार्टनर कितना दुखी है, अंदर से टूट गया, अंदर से पूरी तरह से खत्म है ये इंसान, ठीक है ना, एक लाश बन चुका है, चलता फिरता लाश बन चुका है वो इंसान। भले वो बाहर से शो ऑफ करता होगा कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब दिखावा के हैं, बाकी अंदर से टूट गया ये इंसान, बिखर चुका है, कोई रत्ती भर भी इसमें एहसास नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सब चूर-चार हो गया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ऐसे धोखा मिला ना, आपसे भी 10 गुना ज्यादा उसने तो आपको क्या दिया था, आपको जितना भी दुख दर्द दिया था, आपको सोचो, आपको उस इंसान ने 10 गुना दुख दर्द दिया था, तो उसको 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है, इतना भर भर के मिल रहा है, ठीक है ना, 10 गुना ज्यादा मिल रहा है उसको वही दर्द। अभी उसको समझ में आ रहा है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना कैसा होता है जब खुद पर बीतती है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर का लाइफ में तो बहुत तहस नहस हो गया। फ्यूचर में आपका पार्टनर इस दुख दर्द से कैसे भी कैसे करके निकलना चाहता है और हर काम पे आपका पार्टनर का स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। उसका करियर में स्ट्रगल है, उसका लव लाइफ में स्ट्रगल है, उसका फैमिली लाइफ में स्ट्रगल है। वो उसको ना हर तरफ से परेशानियों ने घेर चुका है। वो कहता है ना कि ईश्वर श्री कृष्ण भगवान एक बार एक बार मुंह फेर देना तो वो इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी तुर्रम खान, कितना भी वो मतलब बड़ा शियाना क्यों ना हो, उसका कोई काम का नहीं है, रत्ती भर भी काम का नहीं है। अगर एक बार भगवान ने मुंह फेर लिया तो आपका पार्टनर को वही फीलिंग्स आता है कि भगवान ने उनसे मुंह फेर लिया, समय उनका खिलाफ हो गया। ठीक है ना, तो समय सबसे बलवान है। जब आपका पार्टनर का अच्छा समय था ना तो उस इंसान ने सबको इंसल्ट किया। ठीक है ना, सबको इंसल्ट करता था, गरीब को इंसल्ट करता था, कोई लगड़ा लुंगड़ा चाहता तो उसको इंसल्ट करता था। अभी जिसको इंसल्ट करता ना, अभी वो सोच रहा है कि देखो देखो मैंने सबको इंसल्ट करता था ना, अभी मेरा हालत देखो कैसे हो गया। अभी खुद पे गुजर रहा था, अब उसको समझ में आ रहा है कि किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। समय इसे सबसे बलवान चीज है। ठीक है ना, समय ना कोयले को भी हीरा बना देता है और राजा को भी रंक बना देता है। तो समय सबसे बलवान है। कभी को भी गरीब को, किसी बेसहाय असहाय को कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर तो बहुत घमंडी था। वो इंसान फोकट का घमंड में बोल रहा हूं ना, फोकट का घमंड था। कुछ था भी नहीं इसके पास कि ये इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, घर गाड़ी है, बंगलों में रहती है, या तो कोई लग्जरी कार में घूम रहा है, जगुआर में घूम रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होके भी इतना घमंड था। और रहने से तो पता नहीं इस इंसान का कितना घमंड रहता था, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो दुख दर्द उसके पास आया ना, अब उसका घमंड चूरचार हो गया। क्योंकि जहां पे दुख होता है ना वहां पे घमंड नहीं होती है, अहंकार नहीं होती है। ठीक है ना, और जहां पे अहंकार होती है ना वहां पे दुख नहीं होता। ठीक है ना, तो दोनों चीज साथ में नहीं रह सकती। अहंकार और दुख ना साथ में नहीं रह सकते। अगर इंसान के लाइफ में दुख आया ना तो अच्छी बात है कि उसका अहंकार टूट गया है। ठीक है ना, अगर इंसान के पास में दुख नहीं आया तो अहंकार है। तो दोनों में से अभी आपका पार्टनर को बहुत अहंकार था अपनी खूबसूरती पर, अपने फिजिकल बॉडी पर। ठीक है ना, हो सकता है वो अच्छा दिखता हो लोगों से, 10 लोगों से अच्छा दिखता होगा, उसको उसी पर घमंड था, जिसके चलते आज उसका घमंड चूर चार के आ गया, पानी पानी हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जो भी घमंड करता था आज उसका घमंड पूरी तरह से मतलब पानी में मिल चुका है। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर किसी भी तरह इस 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को अपने लोगों ने धोखा दिया उसको। ठीक है ना, उसका फैमिली वाले ने, उसका रिलेटिव वाले में, किसी अपनों ने धोखा दिया है बहुत ज्यादा, जिसके सह भी नहीं पा रहा है। वो इंसान तड़प रहा है, बिन पानी के मछली बन चुका है आपका पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना अभी आपको लेकर सोच रहा है कि आप लोग, हो सकता है 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या अगर शादीशुदा नहीं होता तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा होगा। अगर लिविंग में भी नहीं रहा हो तो हो सकता है कि आप लोग ने ना क्रैश हो। अगर क्रैश भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, जैसे भी हो, आप लोग का जो भी रिश्ता था 10 ऑफ कप्स में था, मतलब पूरा फुलफिल थे आप लोग। ठीक है ना, पूरा फुलफिल थे। और गाइस एक बात बताना चाहता हूं, तो गाइस हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 10 नंबर दिखता होगा, 10 दिखता होगा। क्यों? क्योंकि 10 नंबर इधर भी है, 10 नंबर इधर, 10 का एनर्जी है। गूगल में सर्च करना 10 दिखने से क्या होता है। ठीक है ना, तो 10 का एनर्जी है गाइस इस रीडिंग में। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जैसे भी थे आपके साथ बहुत खुश था, हैप्पी था। आप लोग जब साथ में थे ना तो आप दोनों को ही लगता है कि दुनिया की हर खुशी आप दोनों की झोली में है। आप लोगों का किस्मत सातों आसमान में थे। आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर। ठीक है ना, एक दूसरे को पाकर बहुत अच्छा से चल रहे थे। लेकिन आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हुआ क्यों? जब आप लोग का, आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया ना आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उसी टाइम पे आप लोग का प्रॉब्लम हो गया। और हो सकता है वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया ना, ऐसा भी दिख रहा है उसका फैमिली रिलेटिव से हो सकता है, आपका पार्टनर का रिलेटिव से कोई आया, या तो उसका कोई पुराना दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, जिसने आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है ना, अपनी तरफ कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को मिस कर रहा है, याद कर रहा है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल कितना खूबसूरत था, कितना कीमती था, वो पल फिर से पाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। और अगर आप लोग बच्चे हैं, आप लोग शादीशुदा है, तो बच्चे को भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और उस खुशियों का माहौल को याद कर रहे हैं कि कैसे आप लोग सेलिब्रेशन करते थे, कैसे आप लोग होली मनाए थे, कैसे आप लोग ने ईद मनाए
मनाए थे, कैसे आप लोगों ने क्रिसमस मनाए थे, वो सबको याद करता है उस खुशी को, पल को। और ये 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन गाइस ऊपर ही 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप ना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, बिजी हो, आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है, जिसके कारण ना आपका पार्टनर भी एक बार सोचने की मजबूर हो जाता है कि अगर वो इंसान खुश है तो मैं उसका लाइफ में जाके क्यों उसका खुशियों में टांग अड़ाऊं। तो जब वो कुछ मतलब कुछ तो जब वो थोड़ा शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब जाऊंगा इस तरह से, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत खुश दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है। आप 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, मतलब आपके लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना। भले आप अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 ऑफ कप्स में आपने खुद से ही प्यार करने लगे, आप सेल्फ लव करने लगे, खुद से आपने फुलफिल हो गया। क्योंकि किसी भी इंसान को ना खुश रहने के लिए ना किसी चीज के, किसी वस्तु के, कहीं जगह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए बस इतना ही काफी है कि श्री कृष्ण भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं, और यही काफी है कि श्री कृष्ण भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, हम खुश रहना है, ठीक है ना। इतना ही काफी है इंसान को खुश रहने के लिए कि यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कोई बोलते हैं कि घूम के आओ, दोस्तों के साथ घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, नए पार्टनर चुनो, ये सब कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। जिंदगी इंसान को खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतनी जरूरत पड़ती है कि सोचने की जरूरत पड़ती है कि यूनिवर्स, श्री कृष्ण भगवान हमें प्यार करता है। जो भी आप धर्म को मानते हो, उसी धर्म का जो भी गॉड है वो हमें बहुत प्यार करता है, इतना ही काफी है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, जिसके चलते आप आज 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, और आपका पार्टनर इतना खुश देखकर आपको ना उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि आपको खुशियों में फिर से आपको घोटाला कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो एक टाइम का इंतजार करें कि आप नॉर्मल हो जाओगे तो आपका पार्टनर आएंगे, ठीक है ना, आपके पास। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज्यादा सियाना है, दिमाग से बहुत ज्यादा सियाना है, ठीक है ना। आप इसके साथ दिमाग में कभी नहीं जीत सकते, इसका दिमाग बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का। और ये भी देख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना देख रहा है कि बचपन से आपका पार्टनर को बहुत स्ट्रगल मिला है, बहुत स्ट्रगल सहा है, जिसके चलते वो इतना शातिर है। आपका पार्टनर को ना हर एक गली नुक्कड़ के बारे में पता है, कौन सा गली में कैसे इंसान रहते हैं, कौन सा जगह में कैसे इंसान, इंसान को देख के ही उसको पता चलता है कि कौन इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत सियाना है, बहुत चतुर है, ठीक है ना, उसको दिमाग से कोई मतलब खेल नहीं सकता, इतना दिमाग चलाता है वो इंसान। और उसको घाट घाट का पानी पे आपका पार्टनर ने हर घाट का पानी पे के रखा है वो इंसान, सबके बारे में, सब चीज के बारे में तजुर्बा है उस इंसान को, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको गुमराह कर दिया था, अपने ही अट्रैक्शन में, अपने ही चीजों को लेकर, अपने बातों से आपको इतना गुमराह बना दिया था कि आपका पार्टनर ने आपको एज अ उंगली में नचाया था, ठीक है ना, आपको पूरा उंगली में नचाया था, आपको अपने इशारों में घुमाया था इस इंसान ने, क्योंकि वो है ही ऐसा इंसान, उसको हर चीज को पता है, क्योंकि इस इंसान ने बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, और बहुत ज्यादा मतलब इसको पता है कौन सा गली में कैसा इंसान है, इंसान का मतलब इसने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, अच्छा बुरा दिन इसने बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा दिमाग से ना बहुत ज्यादा खतरनाक है ये इंसान। आपका पार्टनर ऐसा है कि अपने बातों से, अपने बिहेवियर से किसी को भी ना उल्लू बना दे, इसका टोपी उसका सर कर दे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया, और रूड एनर्जी दिया, बहुत ही उल्टा सीधा बोला, आपको बोलने में रत्ती भर भी ये डरता नहीं था, आपको क्या फील होएगा, आपको जो बोल दिया वो बात आप कैसे महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, अपनी ही मन मर्जी का करता था। अगर आपने उसको बोला बना, आपने गुस्से से कुछ बोल दिया होगा कि तुम ऐसा मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसी को लेकर ना आपको डबल ट्रिपल सुना देता था वो इंसान, और ऊपर से आप ही को ब्लेम कर देता था, ठीक है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उस इंसान ने ना आपका रत्ती भर भी कदर नहीं किया। आपने इस इंसान को हमेशा क्लियरिटी दिया, हमेशा इस इंसान के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहे, आपने हमेशा उसका साथ दिया, आपने अच्छे बुरे सबको मान के इस इंसान को हाँ पे हाँ मिलाया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना पेट नहीं भर रहा था। वो कहते हैं ना, कोई इंसान को कितना भी कुछ कर दो उसको मतलब भरता ही नहीं, उसका मन ही नहीं भरता, ठीक है ना, उसको उस पर भी कम लगता है, कमियां है।
जो इंसान जो चीज रहता है ना, कोई कोई इंसान रहता है कि कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी धन संपत्ति या कितने भी खूबसूरत लड़का लड़की पटा लो, शादी कर लो, लेकिन फिर भी उसको बाहर मतलब भरता नहीं उसका मन, फिर मचलते रहता है। उसी टाइप का इंसान है, इसको मन नहीं भरता किसी भी चीज को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने इतना अच्छा बंदा बंदी आपको मिलने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया। और ये दिख रहा है कि पास्ट में अभी इंसान ना, आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपसे दूर जाके इस इंसान को और डबल ट्रिपल इसको ना वो स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से भी डबल वैसा मतलब खतरनाक है। ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर की क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा हो, या तो आप हो सकते हो, आप कोई विधो हो सकते हो, आप डिवोर्सी हो सकते हो, या तो आपका पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा फीमेल एनर्जी है, उसका मदर हो सकता है, नहीं तो कोई विधवा लेडी हो सकता है, नहीं तो उसका कोई बहन हो सकता है, या तो कोई आसपास का कोई ऐसा लेडी हो सकता है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है आपका पार्टनर को। और उन्होंने जो कह दिया ना आपका पार्टनर के लिए लक्ष्मण रेखा है, उन्होंने कह दिया ना कि इससे आगे मत बढ़ो तो नहीं बढ़ेंगे, उन्होंने कह दिया तो नहीं बढ़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर उनके कंट्रोल में आ चुका था। उनके कंट्रोल में आकर आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाया, आपको नो कांटेक्ट दिया और आपको भला बुरा कह के पास्ट में इस इंसान ने आपको ऐसे ऐसे गालियां दी, ऐसे ऐसे काम किया कि आप ना आपका पार्टनर ने खुद अपना पार्टनर ने चाह रहा था कि आपको ऐसे गालियां दे दे, ऐसे कुछ कर दे कि आप ना आपको बोलना नहीं पड़े कि आप चले जाओ, आप खुद ही इस रिश्ते में मूव ऑन कर लो, आप खुद ही मतलब नाराज थक हार के इस इंसान को अपने लाइफ में विदा कर दो, मतलब इसको एंजॉय करने दो और आप खुद ही इस रिश्ते से कट ऑफ कर लो। ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने सिचुएशन को खड़ा कर दिया था। जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस तरह से सिचुएशन खड़ा कर दिया तो आपने भी सोचा यार जिस जगह में मेरा आत्मविश्वास नहीं, मेरा इज्जत नहीं, उस जगह में रहकर मैं क्या ही करूंगा, क्या उखाड़ लूंगा। तो आपने भी अपने बारे में सोचा, अपने सेल्फ लव के बारे में सोचा, अपने आत्मविश्वास के बारे में सोचा, तो आपने भी इस रिश्ते को त्याग दे दिया। ठीक है ना। चलो जाओ, तुम जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस तरह से आपने भी मतलब उसको पूरी तरह से छूट दे दिया। अभी आपका पार्टनर को वो छूट भी हजम नहीं हो रहा है, इस इंसान को, इसको इंसान को ना ये फ्रीडम भी हजम नहीं आ रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, मेटी चदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। यूनिवर्स ने आपको पहले से आप लोग को एक दूसरे के लिए बनाया है, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा उनको लगता है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप लोग ना बराबरी का टक्कर हो। ठीक है ना। आप लोग आपका पार्टनर को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो आप ही हो। ठीक है ना। आप ही टक्कर दे सकते हो। बाकी तो ऐसे लल्लू पंजू है, वो ऐसा ही सोचता है। ठीक है ना। बाकी आपको ही मानता है कि हाँ अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो आप ही दे सकते हो। ठीक है ना। तो पूरी तरह से इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप भी तलवार लेके बैठे हो कि आ जाओ, बताता हूं कि वो इंसान भी तलवार लेके बैठा है कि आ जाओ। ठीक है ना। दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया, लेकिन दोनों कितना भी हो सकता है पास्ट में आप लोगों ने बहुत खतरनाक तरीके से लड़ा है, आपस में गाली गलौज किया है, एक दूसरे को मारपीट भी किया है, फिर भी आप लोग रियूनियन हो जाते होंगे, फिर भी मिल जाते होंगे, फिर भी इतना मतलब खतरनाक तरीके से लड़ने के बाद भी आप लोग मिल जाते हो, क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे के लिए बने हो। भले आप लोग किसी और के साथ हो, नो मैटर, लेकिन आज भी आप लोग ऐसे दिख रहे कि आप दोनों ही हो, आप दोनों मतलब एक आत्मा हो और दो जान हो। ठीक है ना। दो शरीर का एक जान हो आप लोग, चाहे कितना भी दूर रहो, पास रहो, नो मैटर। आज भी आपके दिल में ना उसके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशन है, लेकिन आप शो नहीं करते हो, बताते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर बता दूंगा तो पूरा दुनिया के भाव वो इंसान अकेला खा लेगा। इस डर से आप बताते नहीं हो ताकि उसका ईगो और सातवें आसमान पे ना पहुंच जाए। ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी काफी हद तक आपका पार्टनर को क्लियरिटी तो मिल चुका है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग एक दूसरे के साथ ही हो, आप लोग का जो कनेक्शन है ना, आप लोग साथ हो ना, वो डिवाइन से बना के, श्री कृष्ण भगवान ने ऊपर वाले से नहीं आपको बना के भेजा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है ना। आप लोग को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात के लिए आपका पार्टनर को नहीं तो आपको चांद तक ले जा सकता है, लेकिन आपका पार्टनर को आपको शरीर को चांद तक ले जा सकता है, लेकिन आपका पार्टनर को अंतरात्मा को नहीं ले सकता है। वो अंतरात्मा आपका
पैरों के नीचे ही है आज भी, ठीक है ना, वो आपके दिल साथी है, आप दोनों एक दूसरे का साया हो। भले कितना भी झगड़ लो लगड़ लो, कितना भी मतलब खराबी आ जाए, दुनिया के खिलाफ हो जाए, भले दोनों में एक साथ शादी ना हो, किसी और के साथ शादी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग ना एक ही सोल से बने हो। जब आप लोग मर जाओगे ना इस दुनिया से, तब आप लोग एक साथ ही मिल जाओगे। भले आप लोग मरने के बाद मिलो या जीने के बाद मिलो, वो नो मैटर, लेकिन आप लोग एक सोल से ही हो, ये बात जान लो। इसलिए तो आप लोग आज भुला नहीं पाते हो एक दूसरे को, ठीक है ना, और आप लोग टेलीपैथिक भी बात करते हो, और आप लोग ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा वो करते हो, क्या करते हो, मिरर करते हो। अगर आपने बहुत गंदा गंदा सोच रखा अपना पार्टनर के लिए कि वो बहुत धोखेबाज है, चीटर है, तो आपका पार्टनर भी सेम ही सोच रखेगा आपके लिए कि आप धोखेबाज चीटर हो। अगर आपने ये सोच रखे कि यार यार मेरा पार्टनर तो बहुत ही अच्छा है, रानी है, राजा है, तो वो इंसान भी आपके लिए यही सोचेगा कि हाँ मेरा पार्टनर भी रानी है, राजा है। मतलब आप लोग एक दूसरे को मिरर करते रहते हो। क्यों मिरर करते हो? क्योंकि आप लोग एक ही सोल से बने हो, आप लोग एक जान दो जिस्म हो, ठीक है ना। आप लोग मानो या ना मानो ये बात, आज नहीं तो आप इस जन्म में, तो नहीं तो दूसरे जन्म में आप लोग को मिलना ही है। जब आप लोग मर जाओगे, डेथ हो जाओगे, दोनों का दोनों एक ही आत्मा में आप लोग मिल जाओगे, क्योंकि आप लोग का आत्मा एक ही है, भले शरीर दो है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड्स आया है 7 ऑफ वांड्स, ये बताते हैं कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर मैंने जो तुम्हें ब्लॉक किया था, मैंने जो तुम्हारे साथ बाउंड्री बना लिया था, मैंने किसी मुसीबत को आके बनाया था, मेरे उलझन आ गया था, मेरे प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके चलते, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें लगा होगा कि कुछ अलग ही लगा होगा, लेकिन जो भी था मैं समझ गया, अभी मैं मुझे नहीं करना था। और आपका पार्टनर कहना चाहता है अभी मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता हूं, मेरा हक कोई नहीं छीन सकता और मेरा हक तुम किसी को नहीं दे सकता, इस तरह से बोलना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ दिन मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा, सबसे झगड़ा कर लूंगा, सब दुनिया को एक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा, चाहे दुनिया वाले खिलाफ हो जाए फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, सब कुछ करूंगे, बस मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं लड़ाई कर रहा हूं तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे इस रिश्ते के लिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज मेरी जगह किसी और को मत देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, भले मुझसे गलती हो गई, नादानी हो गई, मुझे माफ कर देना, मेरी जगह किसी और को मत देना, मैं सह नहीं पाऊंगा, इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है तो आप लोग मिल सकते हो, कब तक पॉसिबिलिटी से प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है उछल उछल के किंग ऑफ कप्स, तो 1 महीना लग सकते हैं बहुत सारे लोगों को मिलने में, कांटेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 डे में भी आप लोग मिल सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से और ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देने के लिए। गाइडेंस आपके लिए ये है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, कि आप ना पास्ट के नेगेटिविटी से उभर जाइए, दुख दर्द से उभर जाइए, जो भी आपके साथ में पास्ट में हुआ, जो भी दुख मिला, सैड मिला, जो भी दर्द मिला, तो उसको ना एक बुरा सपना सोच के भूल जाइए, और जो भी दुख आता है ना वो भी अच्छे के लिए आता है, क्योंकि दुख में ही इंसान को पता चलता है कि असली चेहरा कौन है, कौन अपना सच्चा है, कौन झूठा है, ठीक है ना। जब खुशी आती, खुशी में जब सेलिब्रेशन आती है ना, तो बहुत सारे लोग आपके पास में आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, कौन किस मकसद से आपके पास आया है, लेकिन जैसे आपके लाइफ में दुख आता है ना वैसे समझ में आता है, क्योंकि दुख में ना वो सारे लोग दूर हो जाता है जो स्वार्थ में आपसे रिश्ता बना था। तो दुख आना भी इंसान के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपको उसी अच्छे वे में लेना है कि और जो भी हुआ था पास्ट में, जो भी दुख दर्द मिला था वो आप सोचिए, एक बुरा सपना करके सोचिए, भुला दीजिए, उस दुख दर्द से आपको निकल जाना है। नेगेटिविटी नहीं सोचना है, किसी को बद्दुआ नहीं देना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपको एकता मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कोई आपका फ्रेंड्स आपको मदद करेगा, आपका करियर बहुत ही ग्रोथ होगा, सनशाइन होगा, और आप ना उस टीले पे चढ़ जाओगे जिस टीले पे आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना। बस एकता बना के रखिए, अपने काम को फोकस कीजिए, अपने करियर को फोकस कीजिए, जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो ना। आप सोचते हो कि बिजनेस खोलेंगे, कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कंपनी करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो किसी का साथ बहुत ज्यादा मिलकर प्लानिंग करेंगे, जो भी आपने सोचा सब आपको पूरा होगा, बस आप उसमें लगते रहिए, छोड़िए मत, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, दुख दर्द हो, लेकिन काम को नहीं छोड़ना है, काम को करते जाना, पूरा फोकस करना है। जितना आप फोकस करो उतने आपसे ग्रोथ होगा, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है और या तो गाइडेंस लेना हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर से मुझे अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 730428
800350। गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग या तो आप बुकिंग करा सकते हो एज अ गाइडेंस के लिए। ओके चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या आते हैं आपके लिए आज। तो ये 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए ये कि भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। तो जब भी गुस्सा है थोड़ा सा शांत हो लेना, कम से कम हम 100 दुखों से बच सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। तो किसी के भी दुख में ना किसी के भी परेशानियों में खुश नहीं रहना है। ओके, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। कह रहे हैं कि जो सच्चे व्यक्ति को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाते हैं ना खुशी ढूंढने के लिए, वो अक्सर ही धोखा खाते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान आपको साफ साफ बोल रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम पे। तो गाइस प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए अपना पार्टनर का लव मैसेज। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह से आपका लोग चांद को प्यार करते हैं, चांद को मतलब प्यार से देखते हैं, उसी तरह से आपका पार्टनर भी चांद से प्यार करता है। और जिस तरह से आपका चांद आना जाना करते रहता है, ऊपर नीचे घटता है कम होता है, तो इस तरह से आपका पार्टनर का बोलना चाहता है कि आपके साथ भी उस तरह से वो होता है जैसे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जैसे भी चांद उभरता है मुझे बहुत याद आता है, तुम जैसे चांद को देखते हो मैं तुम्हारे चेहरा दिखता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।